हेलो बच्चों, आज पढ़ाएंगे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बातें करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें एग्ज़ाम एग्ज़ाम के व्यू से तो इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आगे की पढ़ाई करोगे, जैसे 11th करोगे, जेई की तैयारी करोगे, तो वहाँ भी आने वाले हैं तुम्हारे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसका यूज अगर फिजिक्स की बात करोगे तो वहाँ होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने का मतलब है कि अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बातें करूँ तो देखो दो चीज़ें आएंगी सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कोई कहे तो ये जनरल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहाँ देखो, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले देखना है यहाँ से, ये पावर जो होना चाहिए है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल की बातें करें तो क्या होगा, 2। मतलब कि इनकी डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर बात करें हाईएस्ट पावर की वेरिएबल की तो कितना है यहाँ, 2 है। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिग्री। ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। क्या बोलेंगे, इसको डिग्री बोलेंगे। अगर इस तरह का है, और याद रखना यहाँ पे ए क्या होना चाहिए तुम्हारा, 0 नहीं होना चाहिए। अगर मैं ए की बातें करूँ तो ये क्या होना चाहिए तुम्हारा, ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएंगी। अगर ए मान लो कि 0 हो गया तो काम गड़बड़ हो जाएंगी। कैसे होंगी, देख लो यहाँ से कि अगर मान लो कि यहाँ पे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मान लो कि ये कहीं 0 हो जाए तो ये, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। और भी कंडीशन है क्या, बिल्कुल है ना। मतलब कि इसमें अगर इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे जो हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th में, जो 10th में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, समझना है यहाँ से, ये हमेशा रहेगा सिंगल वेरिएबल में। क्या रहेगा भाई, सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल और पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होगा, होल नंबर, है ना। पावर ऑफ वेरिएबल हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये 3 कंडीशन तुमको ध्यान में रखने की जरूरत है, तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कर सकते हो, पहचान सकते हो। बात समझ में आ रहा है। और एग्जांपल लेकर देखते हैं बच्चों। अगर तुमसे कोई बोले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 है क्या, तो मैंने तुम्हें कंडीशन क्या बताया था कि सिंगल वेरिएबल। देखो सिंगल वेरिएबल है ना, एक्स है। सिंगल वेरिएबल कहने का मतलब क्या है, सिंगल वेरिएबल का मतलब हो जाए सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल में क्या होगा, एक्स होगा, या तो वाई होगा, या तो टी होगा, या तो पी होगा, या तो क्यू होगा। इन वेरिएबल को क्या बोलेंगे, सिंगल वेरिएबल। क्या बोलेंगे इनको, सिंगल वेरिएबल। एक ही रहे, जैसे मान लो एक्स वाई दोनों आ जाए तो इसको बोलेंगे 2 वेरिएबल। क्या बोलेंगे, इसको 2 वेरिएबल है। तो यहाँ से देखो, हमने क्या बताया था कि यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक्स स्क्वायर ए के बगल में कोई भी नंबर हो तो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो ये 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अगर तुमसे कोई, हाँ यस ये होगा, अगर कोई बोले कि एक्स स्क्वायर 5x होगा क्या, तो हाँ होगा, ये भी होगा। कहीं लिखा रहा है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 10 होगा क्या, तो हाँ होगा। लेकिन कहीं ऐसा लिखा रहे, बात समझना, लेकिन अगर कहीं ऐसा लिखा रहे एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये होगा क्या, तो नो, ये नहीं होगा। क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ क्या है, यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इससे क्वेश्चन आता है तो टाइप बाय टाइप क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो टाइप 1 के देख लो। टाइप 1 की बात करें बच्चों तो हमें चेक करने के लिए आएगा। टाइप 1 के लिए, टाइप 1 में बात करें तो हमें चेक करना होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो कैसे चेक करेंगे, सेम वही कंडीशन लगाने वाले हैं। पहले देखेंगे हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है कि नहीं। हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2, 3 नहीं होना चाहिए, 2। तभी जाकर वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तभी जाकर वो क्या होने वाला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब, जब हाईएस्ट पावर कितना हो जाए, 2 हो जाए। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो कि मेरे को इसको चेक करना है, टाइप 1 ऐसा लिखा रहेगा, एक्स माइनस 1, यहाँ एक्स माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे हमें गिवन है x माइनस 3, और यहाँ है x प्लस 1। हमसे पूछा जा रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये बताना है, चेक करना है। तो आप क्या करोगे, चेक कैसे करोगे, देखो यहाँ से चेक करने का तरीका ये है कि आप इनको ओपन करो। कैसे ओपन करोगे, यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे लिख दो x प्लस 2। यह -1 है तो यहाँ -1 लिखो, x प्लस 2, यहाँ पे x लिखो x प्लस 1, और यहाँ -3
x प्लस 1, ये लिख लो बच्चों। यहाँ से ओपन करो, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x माइनस x माइनस 2, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x माइनस 3x माइनस 3। बात समझ में आ रहा है? ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात समझना यहाँ से, अब एक्स स्क्वायर 2x माइनस एक्स माइनस 2 है, समझना ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बोलो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ काम नहीं चलेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। ये देखने से पता क्या चल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि सर आपने बताया क्या कि यहाँ पे पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 है। लेकिन अगर आगे सोल्व करोगे तो देखो क्या पाओगे, आगे सोल्व करेंगे तो क्या पाएंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहने दो, 2x माइनस एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, x, और यहाँ क्या मिलने वाला है, -2, यहाँ क्या मिलने वाला है, -2 इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों -2x और -3। अब देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बनने वाला, माइनस है, उधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, x प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 2x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई है, बिल्कुल क्लियर है। और क्या क्लियर है, यहाँ पावर कितने हैं बच्चों, देखो ना यहाँ पे पावर की अगर बातें करोगे तो यहाँ पावर कितने हो गए 1, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए रहेंगे, आपको पूरे सोल्व करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं होगा। ये तो टाइप 1 हो गया। अब इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो, अब दूसरा टॉपिक लेकर चलते हैं, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों,